माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कोवलेंट बॉन्ड को समझा था। आज हमारा नया टॉपिक है आयनिक कंपाउंड, और इसमें हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, और एक क्वेश्चन है जो पेपर में आता है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों होता है, तो उसको भी आज हम समझेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे हमारे पास है सोडियम, जो कि एक मेटल है। ये मेटल क्यों है? मेटल वो होता है जो एक इलेक्ट्रॉन या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्यों, कैसे देगा ये इसका न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये 2 इलेक्ट्रॉन और फिर इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल इस पे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देगा और अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या है, एक कैटायन बना देगा। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। तो कैटायन बनाने के बाद अब दूसरी चीज देखते हैं हम यहाँ पे, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 2 फिर 8 और यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसा तो है नहीं कि ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे के तब इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेन कंप्लीट करे। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेना प्रिफर करता है। तो इसीलिए ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देता है, इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव बना देता है। एनायन बोलते हैं इसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब जो Na है पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यही मिलके NaCl बनाते हैं। और ये जो NaCl है यही हमारा आयनिक कंपाउंड है। मेटल नॉन मेटल मिलके जब कंपाउंड बनाते हैं उसे कहते हैं हम आयनिक कंपाउंड। आई होप इतना क्लियर होगा। अब है इसमें क्वेश्चन एक और ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हुए। तो मैं आपको बता देती हूँ। सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1। ऐसी क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 17, तो 2 8 और 7। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो हम सिर्फ उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो कर रहे हैं। और ये क्लोरीन है, इसके बाहर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसको मैं क्रॉस से दिखा रही हूँ। और ये इसके पास चला गया। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो ये क्या बन गया, NaCl बन गया। ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एक और स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड है तो Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 12, तो 2 8 और ये हो गया 2। Cl का मैंने अभी बताया 2 8 7 होता है, तो Cl का हो गया 2 8 7। अब देखो इसमें Cl 2 है, Mg के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसे, अलग अलग Cl को देगा। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे Mg, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, एक Cl ये है, एक Cl ये है। Cl के इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से दिखा रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। जो ये इलेक्ट्रॉन गए, अब ये बन गया Mg। Mg पे क्या आ गया, +2 चार्ज, और ये Cl2। Cl पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो इतना क्लियर है आई गेस आपको। आयनिक कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा, और आयनिक बॉन्ड भी समझ में आया होगा। ये बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। हमने कोवेलेंट बॉन्ड में क्या पढ़ा था कि शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि आयनिक में क्या होता है, ट्रांसफर।
ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टॉपिक कंप्लीट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक नहीं, मतलब बेसिकली इसी टॉपिक का ही है कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि आयनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड होते हैं और अगर उस पर प्रेशर डाला जाएगा तो वो टूट जाएगा, ब्रिटल होते हैं यानी कि, तो वो टूट जाएंगे। जैसे एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, आपने देखा होगा नमक, कॉमन सॉल्ट, उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो टूटेगा। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है इसकी कि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। इसका रीज़न ये है, अभी मैंने आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाया ना, तो जो आयनिक कंपाउंड है उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हीट की फॉर्म में मिलती है। तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए। जब ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही उसका हाई हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन बना दिया इसका, जैसे सिर्फ सॉलिड नमक है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। लेकिन उसमें हमने पानी मिला दिया, उसको सॉल्यूशन बना दिया, अब उसमें क्या हो जाएंगे? फ्री आयंस हो जाएंगे। ये फ्री आयंस हो गए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे पूरे सॉल्यूशन में। तो अभी आयनिक कंपाउंड की इतनी ही प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आया होगा। जो जो पढ़ाया, पहले पढ़ाया हमने आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड और उसकी प्रॉपर्टी। इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी होगी आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।